सिकंदर अगर डूब गया तो गुरु 1000 सिकंदर बना देगा, और गुरु अगर डूब गए न रहे तो फिर गुरु कहां से लाएंगे? सिकंदर गुरु नहीं बना सकता, सिकंदर कहां से लाएगा संत को, गुरु को? ये तो उसके साधना और उसकी महानता की बात है। तो बंधुओं, गुरु तो ऐसे होते हैं जो खुद भी पार करते हैं, दूसरों को पार करते हैं। गुरु का मिलना, गुरु का होना बहुत ही मुश्किल होता है। पर मैं फिर वो बात दोहराऊंगा, आज कल तो बस एक ही बात है, गुरु तो कितने बन जाते हैं, और एक एक ख्वाहिश चेले बन जाए हमारे, चेला मिलके नहीं देता, चेले मिलते नहीं, बड़ी मुश्किल की बात हो गई। आज गुरुओं की फौज है, चेलों की कमी है। पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी की बात याद आती है। पहले गुरु को नमन और वंदन करता। उन्होंने गुरु चरणों में दीक्षा ली, गुरु महाराज योगीराज ने। उनकी दीक्षा सदर बाजार दिल्ली में हुई थी, और दीक्षा भी प्रवचन में हुई थी। क्या बात हुई? दीक्षाएं तो बड़े उत्साह से होती हैं, अपेक्षा से कोई कुछ गलत नहीं होता, उत्साह से होती हैं। तो उसका भी एक भाव होता, भाई दूसरे व्यक्तियों को उसके कुछ प्रेरणा मिले, उन्हें लगे भाई त्याग क्या चीज है, ये भी है। और ये भी मनोभाव है जो गुरु महाराज योगीराज जी ने कहा अपने गुरु से, गुरुदेव मैंने तो दीक्षा मंत्र लेना है, मुझे इन सब से सरोकार नहीं है। वो खुद भी जब दीक्षा के लिए आए थे समर्थ थे कि सारा खर्च स्वयं उठा सकते थे, और उठा नहीं सकते। दीक्षा वाले दिन से पहले उन्होंने अपनी सारी धन संपत्ति मतलब जो लेकर आए थे समाज को दे दी। समाज बोले जी तो खर्चा हम करेंगे, जो भी कुछ बोले नहीं मैं तो समाज को दान दे रहा। उन्होंने प्रवचन में दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद में उन्होंने अपने जीवन के 3 लक्ष्य बनाए। अब ये अंतःस्फुरण होती है, भीतर की बात होती है। पहली बात उन्होंने बताई, स्वयं के लिए गुरु सेवा कर, और काम बाद में। उनके गुरु वयोवृद्ध थे, गुरु की सेवा करने। गुरु जी के, उनके गुरु जी के और जो संत थे परंपरा के, कई वृद्ध थे, बस मन था गुरु महाराज का, हमारे गुरु महाराज योगीराज जी का, संतों की सेवा करना। सेवा में रहते थे, सेवा से समय मिला तो स्वाध्याय करते थे। ये उनका दूसरा लक्ष्य है। और तीसरी बात ये उनके संस्कार थे कि वे योग और ध्यान करते थे। वह 3 बात थे। और भाई मैं प्रवचनकार बनूं, मैं ऐसा बनूं, कुछ ऐसा करूं जिससे कि दुनिया में मेरी पहचान बने, नाम हो, नहीं था। अपने अपने विचार हैं, नहीं था उनको। भी 3 ही बातें थी जीवन में, इन्हीं में रहते थे, इन्हीं में लगे रहते थे। 1 वर्ष बीता दीक्षा। सुनने में मनुष्य सामाजिक प्राणी है, कई बार अनचाही बातें भी सुनने में आ जाती। एक दुर्घटना वाली बात सुनने में आई, और ये आई कहीं पर कोई संत जो है, युवा संत, दीक्षा को कितना समय हुआ ये तो नहीं पता, वो वेश छोड़ करके घर चला गया। बड़ा महसूस हुआ होगा उन लोगों को जिनका वो शिष्य था, उस परंपरा को, समाज को भी, जिसने भी सुना उसने कहा बहुत बुरी बात हुई, बहुत गलत बात हो गई, वैसे तो ऐसा था, बुरी बात हुई। ये ऐसी बातें समाज में रहते सुनने में आ जाती है। उनके सुनने में ये आई, क्या चिंतन और क्या विचार आया मन के अंदर। बोले गुरु ने उस शिष्य को इतना समय दिया, पढ़ाया भी होगा, और सब जो भी कुछ होता है कि व्यक्ति को योग्य बनाने में, और एक चुटकी भर के अंदर सब का सब भूसात हो गया, क्या फायदा हो। उनकी अपनी सोच बता रहा हूं, गुरु महाराज योगीराज की।
वो ये सोच बैठे चेला बनाना ही नहीं चाहिए, अपना क्यों समय बर्बाद करें, अपना समय अपने लिए लगाए। वे अपने गुरु के पास आए, बोले गुरु जी एक नियम करना चाहता हूं। बोलो क्या बात है? बोले कोई शिष्य नहीं बना। बोले ऐसे नहीं हुआ करता। गुरु ने कहा शिष्य को अपने लिए ही नहीं बनाया जाता, ये तो मोह है, मोह नहीं करना चाहिए। शिष्य जो बनाया जाता है धर्म परंपरा आगे बढ़े और समाज में धर्म के प्रभाव ना हो, इसलिए भी बनाया जाता है। अपने स्वार्थ के लिए कि मेरा सेवा करने वाला होगा, मेरा नाम लेने वाला होगा, इसलिए नहीं। अपने मन में ऐसा भाव मत रखो कि भी मैं अपने सेवा के लिए बना रहा हूं, अपने नाम के लिए बना रहा हूं। तुम ये सोचकर चलो धर्म के प्रभाव ना हो, समाज के अंदर धर्म आगे बढ़े, इसलिए सोच के चलो। गुरु के आगे चुप हो गए। बोले गुरु महाराज ये तो आपने सत्य फरमाया, मैं आपकी बात को मना नहीं करता, परंतु समय लगाया, फलानी जगह घटना होगी, इतना समय भी लगाया होगा, कुछ किया, फिर क्या हुआ? बोले वहां भी ऐसा भी हो जाता है, ये भी घटित होता है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है वे कपड़े मैले होंगे तो धोने पड़ेंगे, कपड़ा पहनना कौन छोड़ता है? तो ये तो फिर सभी तरह समाज में बताने की बात यह है। उन्होंने अनुनय प्रार्थना करके ये कहा गुरुदेव फिर मैं कुछ तो योग्य बन जाऊं शिष्य बनाने के। बोले योग्य बनने? बोले मेरी दीक्षा 1 साल की तो हुई है। बोले फिर? बोले मुझे नियम करवा दो 20 वर्षों तक चेला नहीं बनाना। 20 वर्षों तक मैं 20 वर्ष में अपनी साधना करके कोशिश करूंगा इस योग्य हो जाऊं कि मैं आगे किसी को ज्ञान दे सकूं। गुरु ने भी पता नहीं जो सोचा, ले 20 वर्ष तक चेला नहीं बनाना, पचखान त्याग बोस रे बोस। ये मन का संतोष भी है और एक क्रांति भी अपने मन की है भाई। ये तो कामना इच्छा से तृष्णा से होती है भाई चेला बन जाए। कोई गृहस्थों के यहाँ तो ये होता भाई घर में बेटा आ जाए, बस ये होता ही है। संसार में धर्म जगत में शिष्य के होती है तमन्ना, इच्छा रहती है, और वहां कितना संतोष भाव होगा कि नहीं। जब तक अपनी योग्यता ना हो तब तक नहीं बनाना। आप ये सोच रहे होंगे भाई ये गुरु गुणगान ही हुआ, शास्त्र तो चर्चा हो नहीं पाती। ये उदाहरण है, उस बात के उदाहरण है जो शास्त्र में सिद्धांत बताया गया कि उस सिद्धांत को कितने व्यक्तियों ने कैसे कैसे जीवन के अंदर उतारा। और बंद हुआ 1 साल पहले का और 20 साल ये 21 साल तक उन्होंने चेला नहीं बनाया। और फिर उनका अपना जब नियम पूरा हो गया, योग और संयोग बना उनके जीवन में, 2 वर्ष के अल्प काल में उनके 4 शिष्य बने। गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज, पंडित श्री रण सिंह जी महाराज, भगत श्री शिवचंद जी महाराज, सेवा भावे शिखर चंद मुनि जी महाराज, 4 शिष्य बनाए। और 4 शिष्य बनाते अब तो बड़े हो गए थे क्योंकि दीक्षा भी काफी हो गई थी। अपने आप से संतों को बता करके भाई अपने तो पचखान करते हैं पानंग बोसरा में, ये योग्य बनो, आगे बढ़ो, मुझसे जो होगा मैं इनके लिए करूंगा, लेकिन अब और जिम्मेदारी में लेने के लिए तैयार नहीं हो और चेला नहीं बनाना। कितना मन के अंदर संतोष भाव था। प्रसंग चल रहा था कि आज चेले बनाने के प्रति गुरु के मन के अंदर बड़ी अभिप्सा रहती है, कामना रहती है। और थोड़ी व्यंग्यात्मक बात यूं चल रही थी कि आज गुरु बहुत है, चेले नहीं मिलते। ये स्थिति एक जगह दीक्षा हो रही थी, हम थे वहां, हो रही थी दीक्षाओं में बहनें गीत गाती हैं। हमारी बहनों ने भी खूब गाए होंगे, पर मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जहां मैंने देखा वहां की बात कर रहा हूं। एक बहनों ने गीत गाया और मेरे कान से खड़े ऊपर गैलरी में थे हम, वे क्या गीत गा रहे हैं। वो बहनें गीत गा रही थी, मारी विरागण रूसी रूसी जाए, ये गीत था। मारी विरागण रूसी रूसी जाए। दूसरी गीत में पूछती है क्यों रूसी, क्यों रूसी?
तो फिर पहले वाले क्या कहती है, चेली ला चेली ला चेली, मेरे वास्ते चेली लाओ फिर जाकर के मैं मानू। मगा लो विरागन है, खुद चेली बनी नहीं, अभी सती की दीक्षा हुई नहीं और अभी से चेली की चाह। गीत था इस तरह का, हास्य का गीत हो गया। यानी चेली की अभिप्सा है मैं अपना कल्याण करूं, मैं अपने जीवन ऊपर ऊंचा उठाऊं, ये भावना बहुत कम आती है। और यहां जो चर्चा चल रही है धर्माचार्य की और गुरु की चर्चा चल रही है, ऐसा गुरु जिसके जीवन के अंदर पूरी तरह से साधुता हो। और वो साधुता क्या होती है, बात थोड़ी बढ़ गई पर समझने और समझाने की है। वो साधुता क्या होती है इसका भी जिक्र शास्त्र में किया गया, उसकी चर्चा थोड़ी आगे करूंगा, समय हो रहा है, चर्चा को विराम देता हूं। बड़ी समझने की बात है यहाँ कि गुरु का स्वरूप क्या है धर्म शास्त्र में, जैन धर्म शास्त्र में, और गुरु कैसा होना चाहिए। बात आगे की चर्चा अगले समयों में। और आज की चर्चा के विराम बात कर रहे हैं। बंधुओं, आप सुन रहे थे श्री स्थूलभद्र मुनि के जीवन की चर्चा। स्थूलभद्र मुनि के जीवन का एक प्रसंग आया कि जब उनकी बहनें, साध्वी बहनें उनके दर्शन को आई थी और वहां भी सिंह बन करके, शेर बन करके वहां पर वो बैठ गए थे, ये बताने को कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया है। यह सब सिंह को देखकर डर गई थी साधियां, वापिस आ गई बिना दर्शन किए ही। गुरु का के बताया, गुरु ने ध्यान किया, बोले वो तो इतनी ऊंचाइयों के ऊपर है, इतने उसके ऊपर चाहे वहां शेर उसको पास आ ही नहीं सकता, आ भी जाए तो उनको तो कोई भय हो ही नहीं सकता। इस तरह का भी भगवती सूत्र में जिक्र है, बड़ा विचित्र जिक्र है। उसमें आया कि अगर कोई साधु लब्धि का स्फुट करके शेर का रूप बना के बैठ जाए, हाथी का रूप बना के बैठ जाए, ऐसा रूप बना करके बैठ जाए तो उसको मुनि कहेंगे या सिंह और हाथी कहेंगे? होगी ना मुश्किल बात है। उसे क्या कहेंगे? अगर सिंह कह दे तो झूठ नहीं लगेगी, और अगर यूं कह दे को साधु है तो मुश्किल है, दिखाई तो शेर दे रहा है। तो वह निश्चर व्यवहार करके समाधान दिया कि व्यवहार और देखने में तो सिंह आकृति है लेकिन वो साधु है, साधु ने ऐसा रूप बनाया है। अगर उसे साधु कहते हैं तो झूठ नहीं, ये निश्चय के रूप से सत्य है, और व्यवहार में वो दिखाई दे रहा है जो वो वही सत्य है। भगवती सूत्र में हर बात को उठाया, छीला और पूछा गया ये कैसे, क्या कहलाएगा, उसे क्या कहेंगे? बंधुओं, अब यहाँ की चर्चा आगे कर रहे हैं। दूसरी बात थी भरता भट्टी, जो जिसने हमारे को योग्य बनाया, पेट भरने की विधि सिखाई, काम काज में लगाया, कुछ सिखाया, कोई कला सिखाई जिससे कि हम अपना काम कर सकें, पांव पर खड़े हो गए। उस व्यक्ति के बारे में ये कहा कि जो व्यक्ति हमेशा उसको आदर मान और सम्मान देता है, भाई इनका उपकार है हमारे ऊपर, तो इन्होंने जो है हमारे को इस लायक बनाया है, ऐसा भाव मन के अंदर रखता है। और कदाचित ऐसी भावना नहीं करनी, कदाचित अगर वो व्यक्ति जिसने हमें इस लायक बनाया कदाचित किसी विपत्ति मुसीबत में आ जाए तो उसके लिए सब कुछ कर डाले और मुसीबत से निकाले, ऐसा करने वाला उसके ऋण से उऋण होता, ऐसा भाव रखने वाला, उनके लिए काम करने वाला वो व्यक्ति उसके ऋण से उऋण हुआ करता है। तो ये बात सदैव ख्याल में रहनी चाहिए। अब बात तीसरी कर रहे हैं। तीसरी बात हमारी थी वह थी गुरु की। किसकी थी भाइयों? माता पिता का उपकार, दूसरा था भर्ता का उपकार, और तीसरा किसका? धम्मायर, ये शब्द आया था, याद हो आपको? शब्द शास्त्र में आया धम्मायर, ये धर्माचार्य। धर्माचार्य शब्द में
आचार्य भी, उपाध्याय भी, बड़े भी, गुरु भी, इन सभी का समावेश है। तो कहा उनका जो उपकार है उस उपकार का बदला उतारना बड़ा मुश्किल। एक ग्रंथ है, उसका नाम है अत्रि स्मृति, वैदिक धर्म का ग्रंथ है। अत्रि नाम के ऋषि हुए, अत्रि ऋषि ने उसे लिखा, तो उसका नाम है अत्रि स्मृति। अत्रि स्मृति में ये लिखा है, एक अक्षर प्रदातारम यो गुरुम नाभिमन्यते। जिस गुरु ने, जिस व्यक्ति ने आपको एक अक्षर का भी ज्ञान का दान दिया है, एक अक्षर शब्द है वहां पर, और बहुत शब्द नहीं है, सिर्फ एक ही, एक अक्षर के ज्ञान का दान दिया है किसी ने, जिस गुरु ने, और वह व्यक्ति उस गुरु का आदर सम्मान और मान न करे, उससे आदर मान करना चाहिए। फिर यहां दो बात करें कि उसके समान तीन लोक में भी ऐसा द्रव्य नहीं है जो उसे गुरु को दक्षिणा में दे करके उर्ण हो सके। त्रिलोक शब्द दिया वहां। आप कहोगे थोड़ी ज्यादा कह देते हैं लिखने वाले, महसूस करके देखो, एक जरा सी बात में कितनी बात छिपी होती है, बहुत छिपी होती है। एक शब्द के अंदर कितने रहस्य और कितने बात होते हैं। गुरु का उपकार तो बहुत बड़ा होता है। छोटा सा एक प्रसंग ख्याल में आया। एक व्यक्ति कभी किसी ऐसे प्रदेश में गया जहां ये, जिसको चीनी मिट्टी कहते थे, आज भी चीनी मिट्टी के बर्तन आते हैं, वो बनते थे, और वह उस व्यक्ति तक पहुंच गया जो ये बनाता था। उससे कहा जी मैं ये सीखना चाहता हूं। बोले सीख ले भाई, बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो ऐसा होता मुश्किल ही है कोई अपनी कला किसी को बता दे, क्योंकि मुश्किल हो जाता है आदमी के लिए, भाई यही काम करेगा मैं क्या करूंगा। परंतु उदार था, उसने कहा भी बड़ी अच्छी बात, सीख ले भाई। वो 6 महीने तक उसके पास रहा। वो मिट्टी कैसे बनानी है, कैसे करनी है, बर्तन कैसे बनाने हैं, ये सारी बातें, रंग कैसे लगाना है। अरे आनंद मुनि जी यहाँ स्थान आ रहे हैं क्या? आनंद मुनि जी आ रहे हैं, आप इस भाई को ले जाओ। हमारे प्रिय साथी पंडित रतन और श्री आनंद मुनि जी महाराज मिलने के लिए पधार रहे हैं। अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, उनका स्वागत है। कोई भाई भी चले जाते हैं 2-4 पीछे से, बिना सामायिक वाले। बंधु बिना सामायिक वाले चले जाते। बंधुओं, मैं बता रहा था, उस व्यक्ति ने उसको सारी कला सिखाई। 6 महीने में वो सारी कला सीख गया। उसके बाद बोला जी और, बोले वे भी तो और कमी है, अभी और करो, अभ्यास करो। उस सीखने वाले ने क्या सोचा, अब ये लोभ में है, मेरे से काम निकलवाना चाहता, काम करवाना चाहता है। अब बता तो दे, नहीं तो कोई बात बता नहीं रहा, करे प्रैक्टिस करो, मेरे सामने करो, मेरे साथ करो। ये मेरे से एक नौकर का काम लेना चाहता है, मैं काम करता रहा। कला मैंने सीख ही ली। मन में ऐसे भाव आते, ये खराब विचार बड़ी जल्दी आते हैं। इस तरह के भाव बनाए बड़ी जल्दी आती है, उसके मन में भी आ गई। और एक दिन मौका पा करके वह
बिना बताए वहां से निकल गया। बोले चलो अपना घर चलो, ये तो पता नहीं कितना समय और लगाएगा, कितना और कहेगा। वो घर चला गया, जहां दूर नजदीक जो भी था पहुंच गया। बताया उसने जा करके मैं जो हूँ वो कला सीख कर आया हूँ, मैं बर्तन बनाऊंगा। अच्छा भाई, बड़ी अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा फायदे का काम हो गया। लोगों ने खुशी मनाई, घर वालों ने खुशी मनाई। एक दिन वह बर्तन बनाने बैठा। उसने बर्तन बनाया, बहुत अच्छा बना, तैयार हो गया। उसका जो आखिरी कार्यक्रम था वो अग्नि में तपाना था, पकाना जिसे कहते हैं। उसने वो बर्तन अग्नि में, जैसे उसने वहां देखा था वैसे ही उसने यहां भी उसको किया, और फिर किसी चिमटे से उससे उसको उठा के बाहर निकाला। थोड़ी देर रखा, उसमें वो क्रैक जिसे कहते हैं, हाँ, वो आ गई। उसका ये क्या गलती हुई, दोबारा बनाया, उसमें भी आ गई। कई बार ऐसा हुआ, उसने सारी चीज दोबारा से फिर बनाई, कहीं कोई कमी रह गई, फिर वही बात हुई। उसने कहा भाई कोई चीज थी जो इसमें डलनी थी, वो हो सकता चुपके से डालता हो और मेरे को नहीं बताई और मेरे से छिपा लिया। नहीं, वहां एक भी बर्तन नहीं टूटा करता, और यहां बर्तन कैसे टूटते हैं? होगी तो बड़ी गलती, कह के आया नहीं, अब वो दोबारा क्यों बताने लगा? मैं जाऊंगा अभी, कहूंगा अभी, कह जाओ करो काम अपना। फिर भी हिम्मत से करके कि भाई चलो चलते, क्या पता प्रसन्न हो जाए, राजी हो जाए। वो व्यक्ति गया, गुरु के पांव छुए, और छू करके फिर बोला जी मैं क्षमा मांगता हूं, बिना कहे चला गया। बोले कोई बात नहीं, मैं समझ गया था, तो ये सोच रहा था मेरे को नौकर बना के रख रखा है। बोले ऐसा नहीं होता भाई, ये तो सीखने की बात है, अभ्यास की बात है, मैं अभ्यास करवा रहा था, चलो अब दोबारा कर ले। क्या समस्या आई? बोले ये बर्तन टूट जाते हैं। बोले मेरे सामने बना के दिखाओ। उसने बनाया सब कुछ, और अंत में अग्नि में तपाया, तपा करके चमीटे से उसको पकड़ करके बाहर निकाला। जब उसको बाहर निकाला और उसको रखा, थोड़ी देर बाद वो ठंडा हुआ, उसमें भी दराज आ गई, वो भी क्रैक आ गया। बोले गुरुजी ये होता है। बोले लाओ मैं दिखाता हूं। गुरु ने वही सब सामग्री जो बनाई हुई थी, बर्तन बनाया, तपाया, उठा कर रख दिया, वो बिल्कुल भी नहीं टूटा। बोले ये ले, तेरी चीज है, तेने बनाया था ना सारा। बोले जी यही जानना चाहता हूं मेरे क्यों टूट जाते हैं। बोले मैं देख रहा था तू करता क्या क्या है, मैं ये देखने लग रहा था, इसलिए ऐसा हो। बोले जी क्या गलती है? बोले तू इस बर्तन को जब निकालता है ना, धूल उड़ाने के लिए फूंक मार देता है, वो फूंक ठंडी होती है, ये क्रैक उससे आता है। बोले हाँ जी ये बात तो है, मैं धूल हटाने के लिए फूंक लगाता हूं। बोले दोबारा लगा, फूंक मत लगाना। उसने दोबारा बर्तन बनाया, फूंक नहीं लगाए, बर्तन ठीक रहा।